सो भाइयों, अगर आपके पास साइकिल है, जैसे कि ये वाली साइकिल देसी साइकिल आपको दिख रही है, अगर ऐसी साइकिल है या फिर ऐसी साइकिल, ये रेंजर साइकिल है, अगर ऐसी साइकिल है या फिर कोई अदर तरीके की आपके पास साइकिल है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक में, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट लगेगा वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको कोई भी साइकिल कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, जो कि अलग अलग आती है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हब मोटर वाली किट। हब मोटर वाली किट में क्या आता है, एक मोटर होती है जो कि 250 वॉट की होती है, जिससे 36 वोल्ट के साथ 250 वॉट वाली होती है। इसी में ही 36 वोल्ट का ही कंट्रोलर लगता है और आपकी बैटरी भी 36 वोल्ट की होती है, 7.5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर की, कैसे भी हो सकती है। अब आपको बता दूं, मोटर जो होती है वो हब मोटर होती है। हब मोटर के बारे में आप लोग जानते हो, ये मैग्नेट वाली मोटर होती है। इसमें मोटर के अंदर हाफ पार्ट जो होता है उसमें वायर लगे होते हैं और हाफ पार्ट में मैग्नेट होता है, जिसके थ्रू ये घूमती है, मोशन होता है इसमें, है ना। और आपको बता दो, जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर तो भाई ये जो जितना भी इक्विपमेंट्स है ना इलेक्ट्रिक का, इसका माइंड होता है, एक तरीके से ब्रेन इसे ही कहते हैं। क्योंकि अगर कंट्रोलर है तभी मोटर वर्क करेगी, कंट्रोलर तभी थ्रोटल वर्क करेगा। अभी आपको बता दो थ्रोटल क्या होता है, जो स्पीड होती है, ठीक है। अगर बैटरी है, अगर कंट्रोलर है तभी आपकी बैटरी काम करेगी, मतलब पूरा बीएमएस भी इसी में लगा होता है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है या फिर जो भी चीजें इक्विपमेंट्स काम करते हैं वो कंट्रोलर की ही वजह से मेन करते हैं। तो कंट्रोलर इसका बहुत ही कीमती पार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं थ्रोटल। थ्रोटल आपको दिख रहा होगा, जितनी भी चीजें बता रहा हूं सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कहीं ना कहीं एक फुटेज के माध्यम से, है ना। जो अब थ्रोटल क्या होता है, थ्रोटल होता है एक्सीलेटर जिसे बोलते हैं, ठीक है, स्पीड उसी से ही देते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो पैडल असिस्ट आता है। अब पैडल असिस्ट का काम क्या होता है कि वो पैडल के साथ लगाया जाता है। जैसे आप पैडल मारते हो ना, तो आपकी मोटर को पता चलता है कि भाई हाँ पैडल चालू हो गई, तो पैडल के साथ ही मोटर को चलना है। थ्रोटल का काम नहीं रहेगा, थ्रोटल का काम नहीं रहेगा। आप जितना पैडल मारोगे उतना स्पीड वो बनाता जाएगा, ठीक है। पैडल असिस्ट होता है। और एक होता है ब्रेक लीवर भी इसमें आता है। ब्रेक लीवर क्या होता है, वो बीएमएस के साथ कनेक्टेड रहता है कि अगर आप जैसे ही ब्रेक मारते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली मोटर को कट आउट कर देता है और मोटर चलना बंद हो जाती है और आपका नॉर्मल साइकिल चलने लग जाती है। तो मतलब इससे क्या होता है, बैटरी की बचत हो जाती है और मोटर खराब होने के चांसेस कम होते हैं। अगला जो पार्ट बोलते हैं वो बैटरी होता है। बैटरी जो कि मेजर ही कंपोनेंट है, बहुत ही जरूरी चीज है। आपको मैंने बताया 36 वोल्ट की, 7.5 एम्पियर या 10 एम्पियर की अलग अलग बैटरीज आती हैं। परफॉर्मेंस इन्हीं में डिसाइड होती है। तो भाइयों, बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए होता है। तो चार्जर होता है 36 वोल्ट के साथ 3 एम्पियर का चार्जर होता है। और तो भाई अभी एक चीज बची, ब्रेक लीवर आपको बता ही दिया था, है ना। जो ब्रेक अलग से आते हैं और इसमें लाइट वगैरह आ जाती है, या फिर लाइट के साथ ही स्पीक वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, हॉर्न लगा होता है। तो इतने कुछ चीजें लगी रहती हैं और इन्हीं को ही आपस में हमें उनको असेंबल करना होता है। तो पहली टाइप की आपको मैंने बता दी हब मोटर होती है, जिसके मैंने पूरे कंपोनेंट बता दिए। अब अगली बता रहा हूं मैं आपको मिड ड्राइव मोटर। ये भी एक बहुत ही अलग ही टाइप की टेक्नोलॉजी के साथ ही मोटर बनाई गई। ये क्या होता है, जो साइकिल का आगे वाला धुरा होता है ना, जहां से पैडल करते हैं, तो वो पैडल के जस्ट नीचे ही ये साइकिल पुट हो जाती है, मतलब मोटर पुट हो जाती है। तो आपको देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कैसे पुट करते हैं। तो ये मोटर होती है मिड ड्राइव मोटर। इसी के साथ ही वो कनेक्ट हो जाता है पैडल असिस्ट, और पैडल इसी में ही लग जाते हैं और ये सीधा चैन के साथ काम करती है। बाकी सारे कंपोनेंट वैसे ही होते हैं, जो कि कंट्रोलर हो गया, थ्रोटल हो गया, बैटरी हो गई, चार्जर हो गया, लाइट हो गई, हेडलाइट हो गई और हॉर्न हो गया। ये सारी चीज वैसे की वैसे ही पहले जैसी हो जाती है। इसमें मोटर यहां पे लग जाती है, तो ये मोटर चेंज हो गई, मिड ड्राइव मोटर सेकंड वाली हो गई। अब थर्ड आपको बता रहा हूं, थर्ड होती है गियर मोटर, जो कि क्या होता है, चैन के साथ ही चलती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, इसमें भी बस मोटर का ही चेंज हो रहा है, बाकी सारे पार्ट सेम होते हैं। जैसे कि अब गियर मोटर हो गई, लगती कैसे, चैन के साथ ही से लगाया जाता है। इसे लेफ्ट साइड में लगा लो या राइट साइड में लगा लो, जैसे भी लगा सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारी चीजें। और इसके साथ ही कंट्रोलर हो गया, बैटरी हो गई, चार्जर हो गई, थ्रोटल हो गई, लाइट हो गई, और ये जितना भी इक्विपमेंट्स होते हैं, पैडल असिस्ट हो गया, ब्रेक लीवर हो गया, ये सारी चीजें वैसे की वैसी हो जाती है, जो कि सेम काम करती है, बस मोटर का फर्क हो गया। अब इन मोटर की ऑब्वियसली बात है, जब मोटर में फर्क है तो मोटर की कीमत में भी फर्क हो। अब मोटर होती है वो महंगी होती है, उससे ज्यादा महंगी होती है मिड ड्राइव मोटर, फिर उससे थोड़ा सा सस्ती, इन दोनों मोटर से सस्ती होती है ये गियर मोटर। तो क्योंकि ये सबसे पहले इन्वेंट हुई थी गियर मोटर, तो ये गियर मोटर थोड़ा सस्ती आती है। तो बस यही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम हो जाती है। अब यहाँ पे जो मेजर महंगी चीज होती है वो होती है बैटरी। मोटर और बैटरी, ये दो ही चीजें महंगी होती है, क्योंकि बैटरी यूज करते हैं हम यहाँ लिथियम आयन बैटरी, और चार्जर वगैरह तो हो ही जाते हैं। तो बस यही चीजें होती हैं जो एक मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल को कन्वर्ट करने में यूज की जाती हैं। अब आपको अगला वीडियो मैं बताने वाला हूं कि पहले तो मैं अगली वीडियो में आपको एक हब मोटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज आता है और मैंने कहां से लिया है। उसके बाद मैं आपको गियर मोटर को भी दिखाने वाला हूं, और मेरे पास अभी मिड ड्राइव मोटर अवेलेबल नहीं, तो उसका तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी मैं आपको
हब मोटर कैसे असेंबल करेंगे साइकिल में वो दिखाने वाला हूँ, गियर मोटर कैसे असेंबल करेंगे वो भी दिखाने वाला हूँ। तो आप आगे चल के बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है कहां से परचेज करें या कोई और चीज की क्वेरीज है या फिर अभी कोई भी चीज ऐसा डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो गाइज मिलते हैं फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दिस वाज सूरज के साथ साइनिंग ऑफ।